हेलो दोस्त, कैसे हैं? शायद अच्छे होंगे आप। आज हम आप लोगों को मध्य प्रदेश का सामान्य परिचय करवाएंगे। मतलब यदि एमपी में जो जॉब निकले हैं उनकी यदि आप उससे संबंधित जानकारी चाहिए तो इसके माध्यम से हम आपको विधिवत ढंग से करवाएंगे। तो आज हम पढ़ाएंगे मध्य प्रदेश का इतिहास या मध्य प्रदेश की सामान्य जानकारी, और एक नज़र में आपको विधिवत ढंग से जानकारी प्रदान कराएंगे। इसमें पहले हमको ये जानना है कि हम किस राज्य के हैं। जैसे यदि एमपी के हैं तो मध्य प्रदेश, या अदर स्टेट के हैं तो उसमें, है ना। तो अभी हम आप लोगों को पढ़ा रहे हैं मध्य प्रदेश के बारे में, ठीक ना। तो राज्य का नाम क्या है? मध्य प्रदेश। राज्य का नाम है मध्य प्रदेश, और इस राज्य को और अन्य राज्यों के नाम से जाना जाता है। तो राज्य का अन्य नाम क्या क्या है? मध्य प्रदेश को सोया स्टेट, हृदय प्रदेश, मध्य भारत, लघु भारत, नदियों का माइका, सेंट्रल प्रोविंस और बरार, टाइगर स्टेट या डायमंड। डायमंड क्यों कहा जाता है इसको? डायमंड इसलिए कहा जाता है क्योंकि हीरा जो है मध्य प्रदेश के पन्ना जिला है एक, वहाँ सबसे ज़्यादा पाया जाता है। ठीक है, भारत की दृष्टि से यदि देखा जाए तो यदि अब इसकी बात करें कि मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, तो मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है? भोपाल है। राज्य दिवस कब मनाया जाता है? 1 नवंबर को। राज्य दिवस 1 नवंबर को क्यों मनाया जाता है? क्योंकि मध्य प्रदेश की जो स्थापना हुई है तो 1 नवंबर 1956 को हुई है। तो इसके नीचे बताया भी गया है कि स्थापना दिवस कब मनाया जाता है, तो 1 नवंबर 1956 को। यदि हम गठन की बात करें कि गठन कब हुआ, क्या हुआ, इसके बारे में हम बात करते हैं। तो मध्य प्रदेश का गठन की बात करें तो मध्य प्रदेश का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। तो यह हुआ पर किस आधार पर हुआ था? तो जब ये इसका गठन हुआ था तो इसका आधार क्या माना गया था? भाषाई आधार पर हुआ था। किस आधार पर हुआ था? भाषाई आधार किसे माना जाता है? कि भाषा, कि किस भाषा से। तो जो राज्य होता है सब राज्य की भाषा जो है अलग अलग मानी जाती है ना। अब इसका यदि आयोग की कब पुनर्गठन की इसका आयोग माना गया है, तो आयोग जो माना गया है 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग, ठीक ना। तो कह दिया जाए जब गठन हुआ था तो उसके अध्यक्ष कौन थे और कितने सदस्य थे। तो यदि मूल रूप से जानकारी किया जाए कितने सदस्य थे, तो सदस्यों की संख्या थी कितनी? 3। कौन कौन? फजल अली, अन्य 2 सदस्य हृदयनाथ कुंजरू व के.एम. पडिक्कर। तो यदि कहा जाए कि उस समय के अध्यक्ष कौन थे, तो उस समय के अध्यक्ष थे फजल अली। कौन थे? फजल अली। और अन्य जो सदस्य थे हृदयनाथ कुंजरू और व के.एम. पडिक्कर थे। सदस्यों की कितनी संख्या थी? तो 3 थी। यदि कहा जाए कि 1956 से अब तक, जैसे 2000 तक सबसे बड़ा राज्य कौन था, तो 1956 से 2000 तक जो सबसे बड़ा राज्य था वो है मध्य प्रदेश था। कौन सा राज्य था? मध्य प्रदेश। दूसरे नंबर पे कौन था? राजस्थान। कौन था? राजस्थान। यदि पुनर्गठन की बात की जाए कि पुनर्गठन कब किया गया था, तो मध्य प्रदेश का पुनर्गठन 1 नवंबर 2000 को 30.47 हिस्सा छत्तीसगढ़ को देकर बनाया गया। कब? 1 नवंबर 2000 को कितना हिस्सा दिया गया था? तो 30.47%, ठीक ना। इतना हिस्सा किसको दिया गया था? छत्तीसगढ़ को, और उसको अलग किया गया था। तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वह कौन सा राज्य बना था भला? तो जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ तो वह बना था 26वां। आपको 36 से 26वां याद रखना है। तो कौन सा राज्य बना था? 26वां नंबर का राज्य बना था। ठीक है। यदि कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का नामकरण किसने किया,
या कि मध्य प्रदेश को हृदय प्रदेश किसने कहा? तो मध्य प्रदेश का नामकरण पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था। और हृदय प्रदेश की बात यदि आ जाए आपके पेपर में, तो आपको यह याद रखना है कि हृदय प्रदेश भी किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। यदि कहा जाए हमारा मध्य प्रदेश कैसा है, तो हमारा मध्य प्रदेश जो है तो कैसा है? भू आवेष्टित। कैसा है? भू आवेष्टित है। तो भू आवेष्टित किसे कहा जाता है? भू आवेष्टित वह कहलाता है कि जैसे कुछ राज्यों के बगल में कोई नदी है या कोई बड़े महासागर हैं, इस प्रकार हैं। लेकिन मध्य प्रदेश के पूरे चारों किनारों पर यदि कहा जाए तो मतलब कोई राज्य लगा है, इसके अगल बगल बहुत कम सागर या नदियाँ पाई जाती है। जहाँ नदियाँ या अन्य चीज़ नहीं पाए जाते, पानी वाले स्तर वाले, उसे कहा जाता है भू आवेष्टित। ठीक है। यदि कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश का आकृति कैसा दिख रहा है, तो यदि आकृति की बात करें तो मध्य प्रदेश की आकृति बैठे हुए कुबड़ वाले ऊंट की तरह, ठीक ना, इसकी संरचना मध्य प्रदेश की है। यदि कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल कब घोषित की गई, तो मध्य प्रदेश की राजधानी जो भोपाल है 1 नवंबर 1956 को की गई थी। ठीक ना। तो पहले भोपाल जो है, भोपाल जिला घोषित नहीं किया गया था। जिला कब घोषित किया गया है और किसका किया गया था? तो भोपाल जो है जिला घोषित किया गया है 1972 को। किसका जिला बना है? सीहोर का जिला बना है। ठीक है। अब चलते हैं विस्तार की बात करते हैं। विस्तार कि मध्य प्रदेश का विस्तार कहाँ से कहाँ तक माना जाता है। तो यदि जो चित्र दिख रहा है, तो इसमें जो जैसे एक गोला चित्र बनाया गया है, इसमें जो बीच से जो रेखा गुजरी है उसको कहते हैं क्षैतिज। क्या कहते हैं? क्षैतिज। और क्षैतिज को जो बोला जाता है वह क्या बोला जाता है? अक्षांश रेखा। और जो ऊर्ध्वाधर तल की ओर बनती है या ऊपर की ओर तो जो बनती है, ऊर्ध्वाधर से आपको याद रखना है उत्तरी गोलार्ध। क्या रखना है? उत्तरी गोलार्ध। यदि कह दिया जाए कि गोलार्ध किसे माना जाता है, तो ऊपर वाले को उत्तरी गोलार्ध और नीचे वाली जो बना है उसको क्या बोलते हैं? दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है ना। ये हमारे गोलार्ध है। ठीक है। यदि कह दिया जाए, यदि जीरो में क्या मिलेगा आपको? भोपाल। चलो इसके विस्तार के बाद हम बात करेंगे। जैसे इसमें लिखा है कि मध्य प्रदेश के उत्तर व पूर्व में स्थित है। भारत जो है मध्य प्रदेश के कहाँ स्थित है? चित्र में देख लें भला। यदि कहा जाए तो जैसे इसको बोलेंगे उत्तर, क्या बोलेंगे? उत्तर। और यह क्या है? पूर्व। और यह क्या है? दक्षिण। ठीक है। और यह क्या है? पश्चिम। तो जो हमारा भारत है वो कहाँ स्थित है? उत्तर और पूर्व के बीच में, यहाँ पास। ठीक है ना। हमारा भारत यहाँ स्थित है यदि कहा जाए 0 सेल्सियस तब। तो भारत मध्य प्रदेश के उत्तर पूर्व गोलार्ध में स्थित है। अब यदि अक्षांशी की बात की जाए, अक्षांशी किसे मानेंगे? इसको ऐसे मानेंगे जो ऐसी रेखा खींची गई है। तो यह 21 अंश 6 मिनट से 26 अंश 30 मिनट उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। और देशांतर की बात करेंगे तो 74 अंश 59 से 82 अंश 48 मिनट के पूर्वी देशांतर में स्थित है। ठीक ना। अब चलते हैं, ये बात करेंगे कि पहले मध्य प्रदेश का जब विभाजन नहीं हुआ था तब क्षेत्रफल कितना था और विभाजन के बाद अब क्षेत्रफल कितना है। इसको बहुत अच्छे से ध्यान में रखना है आप लोगों को। ठीक है। देखते हैं क्षेत्र। तो क्षेत्र हमारा बताया गया है कि अविभाजित क्षेत्र। जब अविभाजित उसे माना जाता है जब विभाजन नहीं हुआ था, तब का हमारा क्षेत्रफल कितना था। तो यदि अविभाजित क्षेत्रफल देखते हैं तो हमारा जो क्षेत्रफल था मध्य प्रदेश 44 34 44, इतना हमारा क्या था? क्षेत्रफल पहले था जब विभाजन नहीं हुआ था तब। अब विभाजित होने के बाद 2000 के बाद यदि कहा जाए तो कितना बचा? जब विभाजित हुआ रहा हमारा मध्य प्रदेश विभाजित हुआ छत्तीसगढ़ से, तो बचा कितना? 30 82 52 किलोमीटर वर्ग स्क्वायर। ठीक ना। अब यदि कहा जाए कि भाई उत्तर पूर्व पश्चिम सभी होंगे दिशाएं,
तो यदि उत्तर से दक्षिण के बीच की दूरी देखा जाए तो 1127 किलोमीटर है। ठीक ना, कितना है? 1127 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम की ओर देखा जाए तो 996 किलोमीटर है। ठीक है। अब यदि देखते हैं इधर विभाजित के बाद देखते हैं तो हमारा जो बचा हुआ पार्ट है यह उत्तर से दक्षिण के बीच का जो हिस्सा है कितना है? 605 किलोमीटर। और पूर्व से पश्चिम कितना है? 870 किलोमीटर है। इतना हमारा विभाजित के बाद, मतलब 30.47% किसको दिया गया है? छत्तीसगढ़ को। ठीक है, इन चीज को आपको याद रखना है। अब बात करते हैं कुछ राजकीय चिन्हों के बारे में कि हमारा राजकीय चिन्ह क्या है, राजकीय गान क्या है ना। तो राजकीय गान कहा जाए तो मध्य प्रदेश का राजकीय गान क्या है? मध्य प्रदेश का राजकीय गान है, सुख का दाता सबका साथी, सुख का यह संदेश है, माँ की गोद पिता का आश्रय, मेरा मध्य प्रदेश है। ठीक ना, यह क्या है? हमारा राजकीय गान है। तो राजकीय गान की जो रचना किसने की थी? तो राजकीय गान की रचना महेश श्रीवास्तव ने की थी। और उसके संगीतकार कौन थे? संगीत कौन दिया था? तो उसने दिया था आदेश श्रीवास्तव ने। ये तो गायक कौन थे? तो गायक थे शांतनु मुखर्जी। अब कब गाया गया था? तो यह गाया गया था 26 जुलाई 2011 को। यदि कह दिया जाए कि हमारी राजभाषा क्या है, राजभाषा हमारी कौन सी है? हिंदी है। कौन सा है? हिंदी है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा आगे। यदि पूछा जाए कि लास्ट दिशा में, जैसे कि यदि कह दिया जाए कि मध्य प्रदेश के पूर्व में कौन सा जिला मिलता है, या कि पश्चिम में कौन सा है, या कि उत्तर में कौन सा है, या कि दक्षिण में कौन सा। यदि कह दिया जाए सेंटर से पूर्व में होता सिंगरौली है, और यदि पश्चिम में कहा जाए तो अलीराजपुर, उत्तर में कहा जाए तो मुरैना, और दक्षिण में कहा जाए तो बुरहानपुर, और बीच सेंटर में हमारा क्या है? मध्य प्रदेश या भोपाल। ठीक है, अब उसके आगे चलते हैं। इसमें यदि कहा जाए तो भारत के कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। तो उसके हमने ट्रिक इसमें भी पढ़ाया है, और आपको शॉर्ट वीडियो के माध्यम से भी उसमें भी हम बताए हैं कि इसमें कहाँ से क्या है। तो यदि कर्क रेखा की बात करें तो कितने राज्यों को टच करती है कर्क रेखा? 8 राज्यों को। तो उसका ट्रिक हमने क्या बनाया है? गुरु राम छोड़ो झाड़ू पकड़ो मित्र। गु से क्या होगा? गुजरात। र से क्या होगा? राजस्थान। म से क्या होगा? मध्य प्रदेश। झ से क्या होगा? झ से क्या होगा हमारा? छत्तीसगढ़। ये छोड़, फिर इसके बाद ये जो है तो साइलेंट है। अब झ झंडा वाला जो बताया गया है तो झ से होगा झारखंड, और इसमें ये साइलेंट है। प से क्या होगा? पश्चिम बंगाल, ये दोनों साइलेंट मिलेंगे। और मी से क्या होगा? मिजोरम, और त्रा से क्या होगा? त्रिपुरा। इतना हम आपको पहले वीडियो में पढ़ाएंगे। इसके बाद सेकंड वीडियो से हम और इसके बारे जस्ट इसके आगे से पढ़ाएंगे। ठीक है, यदि आप तैयारी कर रहे हैं तो जितना वीडियो यदि विधिवत ढंग से पढ़ाया जाए, यदि पूरा पढ़ेंगे तो आपको समझ में ज़रूर आएगा। और इस दोस्तों को भी बताएं कि इस चैनल के माध्यम से आप पढ़ें। जय हिंद, वंदे मातरम।